जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग परसेंटेज की चर्चा कर रहे थे। परसेंटेज की ये पार्ट 2 वीडियो है। आप लोग अगर पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। क्यों क्यों ये बात कर रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिएगा। क्योंकि वो वहाँ पे हम बेसिक चीज़ों की चर्चा किए हैं। बेसिक चीज़ बोले तो समझिएगा कि अगर आपको बेसिक चीज़ें क्लियर नहीं होता तो आप एडवांस चीज़ों को कभी नहीं सीख सकते हैं। समझ रहे हैं कि हर चीज़ का भी बेस होता है। अगर आप बेस पता है आपको तो आप हाई लेवल का जो क्वेश्चन है उसको भी समझ जाइएगा, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत बेस से ही होती है। समझ रहे हैं इस बात को? इसलिए मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि पार्ट 1 का जो है परसेंटेज वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। ठीक है साथियों? वहाँ पे मैं आप लोगों को बताया हूँ कि परसेंटेज क्या होता है। यहाँ तक कि मैं इस बेस की चर्चा किया हूँ कि परसेंटेज का साइन क्या होता है, वहाँ तक की चीज़ों को मैंने बताने का प्रयास किया उसमें। और यदि आप लोग जो है परसेंटेज कभी नहीं पढ़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है साथियों? ये तो पार्ट 2 की वीडियो है, तो पार्ट 1 का देख लीजिएगा। और मैं यह उम्मीद करता हूँ और मेरा ये विश्वास भी है कि अगर आप लोग परसेंटेज को शुरू से पढ़ते हैं तो भाई साहब आपने कभी भी नहीं परसेंटेज पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है साथियों? तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि और एक बात कि आप इस क्लास को बीपीएससी टीआरई के लिए ले सकते हैं और बिहार सीजी एसएससी के लिए ले सकते हैं। ठीक है साथियों? तो ज़्यादा जो है समय नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। अभी भी अगर बात करें तो रात के लगभग 1 बज रहे हैं और इस बीच में मैं आप लोगों का क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो साथियों, बस इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से, यदि आप लोगों को क्लास ये पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और दूसरी बात है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, आप लोगों के बीच और मेरे बीच में रिश्ता क्या है? बस यही रिश्ता है कि एक आप लोग का एग्ज़ाम होने के नाते, और दूसरी बात है कि मैं एक उम्मीद के साथ कि मैं अगर कुछ बता दूँ तो आप लोगों को वो अगर यूज़फुल हो जाए तो मेरे लिए इससे बढ़कर के कोई बात नहीं हो सकती। ठीक है साथियों? तो इस चीज़ को देखिएगा। ठीक है? समझिएगा। मुनाफ़ा का तो पता नहीं, लेकिन बेचने वाले तो यादों को भी कारोबार बनाकर बेच देते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो भाई साहब रोज़ सूरज की तरह जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, इस चीज़ को मानना पड़ेगा। ठीक है भाइयों? तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है? तो बढ़ेंगे अपने सेशन को, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने क्या है। पहला क्वेश्चन अर्थात 13 नंबर क्वेश्चन। साथियों, 13 नंबर क्वेश्चन के लिए यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल दिख रहा है। 30 का 80%। एक बात बताइए, क्या मतलब गुना? 80% मतलब 80 बटे में 100। ठीक है? इतनी ये सब चीज़ों की चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं साथियों। ठीक है? तो समझिएगा इस चीज़ को कि 30 के 80% और 25 के 4/5 में क्या अंतर है? 25 का 4/5। ठीक है? तो देखिएगा इस चीज़ को कि यहाँ से आप तो 0 0 आसानी से काट सकते हैं। 8 या 24 हो गया। और यहाँ से इसको काट सकते हैं। 5 चौक 25 25, 5 चौके 20 हो गया। तो भाई साहब 24 और 20 के बीच में अंतर कितना का है? 4 का। 4 ऑप्शन है। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है साथियों? कोई दिक्कत है बताइए? कोई परेशानी, किसी प्रकार का कोई दिक्कत ऐसे प्रश्नों में? नॉर्मल सा प्रश्न है ये। ठीक है? आशा करते हैं तो समझ में आया ही होगा। देखिएगा 14 नंबर प्रश्न है आपका कि 70 का 40%। तो भाई साहब जो कहा 70 का 40% आराम से लिख दिए 70 का 40%। और आपको क्या कहा 80 के 30%। 80 का 30% मतलब 30 बटे में 100। ठीक है? यहाँ तक दिख रहा है आप लोगों को? चलिए यहाँ से हम 2 को 0 ऊपर नीचे इधर काट देते हैं। यहाँ भी 2 को 0 सी 2 को 0 कट गया सर। यहाँ पे 700 का 28 हो गया और यहाँ पे 8 या 24 हो गया। कितना अधिक है भाई साहब? ये अधिक है 4। हमारे हिसाब से 4 अधिक है। तुलना किससे कर रहा है? मैंने आप लोगों को बार बार ये बात कहा है कि जिससे भी तुलना करेगा उसको हम लोग नीचे रखेंगे, मतलब हार में रखेंगे। ठीक है साथियों? तो यहाँ पे किससे तुलना कर रहा है? 80 के 30% से। तो इसका 30% कितना है? 24 है। 24 रख देंगे, गुना में 100 कर देंगे। यहाँ से 4 छः के 24, 100 कटेगा और 100 और बटे में अगर आप 6 करिएगा तो 16.67 यही हो जाएगा आपका आंसर। बताइए ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए। ठीक है? तो इतना प्रतिशत ये जो है अधिक है। ठीक है साथियों? बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होगा नहीं होनी चाहिए। ठीक है? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, समझिए। देखिएगा ऐसे प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है। आपको इसमें कुछ नहीं करना है। उसने जो कहा आप सिंपल सी चीज़ आप वो कर दीजिए। क्या कर रहा है कि 250 का जो कितना प्रतिशत? 70 है। मान लेते हैं 250 का x प्रतिशत जो है बराबर 70 है। तो भैया
यहाँ से 0 से तो 0 को पहली बात काट दीजिए। 25x बराबर आपका हो गया 700, क्योंकि 10 ऊपर उधर जाएगा ना, तो हो गया 700। x बराबर इसको काट दीजिए 700 बटे में काट दीजिए यहाँ पे कितना, तो यहाँ पे काट दीजिए आप कितना से 25 से, तो ये हो जाएगा 28, और ये हो गया यहाँ से आपको 280। क्या हो जाएगा आंसर आपका 280 हो जाएगा। ठीक है साथियों, बताइए कोई दिक्कत ऐसे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 6 का कितना प्रतिशत 5% है। 6 का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं भैया 6 का जो है x प्रतिशत जो है बराबर है 5%। ठीक है साथियों, 6 का x प्रतिशत कहने का मतलब x बटे में 100 बराबर 5 बटे में 100। यहाँ से 6 x बटे में हो गया 100 बराबर हो गया 5 बटे में 100। अब बताइए यहाँ पे जो है आपको क्या हो जाएगा, ये यहाँ से सबसे पहले ये चीज करिए कि आप 100 से 100 को तो काट सकते हैं। x बराबर 5 बटे में 6, 5 बटे में 6, क्या 5 बटे में 6। ठीक है, चलिए देखिए 6% का कितना प्रतिशत 5% है। 6% का कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं इसका x प्रतिशत जो है वो भैया 5% के बराबर है। अभी 6% के मतलब निचवा में 100 का मतलब गुना x के निचवा में 100 बराबर 5 के निचवा में 100। बताइए कौन दिक्कत है। यहाँ से आप लोग क्या करिए कि ये हो गया 6x बराबर सर जी इधर हो गया आपको 1 पर 4 गो 0, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बराबर में है सर 5 बटे में 100। अब यहाँ से ये तो ससुरा उधर जाएगा, भाग में है गुना हो जाएगा, तो 6x बराबर 5 बटे में 100 गुना में कर दीजिए 1 पर 4 गो 0। यहाँ से 2 गो 0, यहाँ से 2 गो 0, खत्म कहानी। यहाँ से 500 अब बटे में 6, 500 बटे में 6। ठीक है 6, तो यहाँ से आप इसको देख लीजिए 6 8 है 48, कितना बच गया इसमें 2 बच गया, 6 दूना 12, 6 तिया 18 और 2 फिर से 6 तिया 18, 83.33। ठीक है साथियों 83.33% हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। बताइए कोनो दिक्कत ऐसे प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए, एक बार आप लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है साथियों, देखिए कि यदि बी की अपेक्षा ए 25% अधिक कमाता है, तो सबसे पहले यहाँ तुलना किया ए और बी का। ठीक है, कहता है ए जो है 25% अधिक कमाता है बी से, तो सबसे पहले प्रतिशत को तोड़ लीजिए। 25% का मतलब हुआ 25 बटे में 100, इसका मतलब 1 बटे में 4, और अधिक कहता है तो जोड़ेंगे, मतलब ए 5 रुपया कमाता है तो बी 4 रुपया कमाता है। तो आपको पूछा क्या है कि बताइए कि ए से बी कितना कम कमाता है, बी कितना कम कमाता है, 1 कम कमाता है केकरा से, तो भाई साहब ए से हम बताए हैं। तुलना करेंगे जिससे उसको रखेंगे हमेशा नीचे गुना में प्रतिशत करने के लिए 100। ठीक है 5 दूना 10 0 20%, कितना प्रतिशत कम, ए बी जो है 20% कम कमाता है। बताइए बातें समझ में आ रही है, ऐसे कुछ बन जाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी को कहा कि भाई साहब तुम क्या करो 10 से संख्या में गुना कर दो, क्या कर दो 10 से गुना कर दो। अब ससुरा था किसी की याद में, किसी को याद कर रहा था, अब कर क्या दिया 10 से उसमें भाग दे दिया, तो ऑटोमेटिक आंसर गलत हो जाएगा। कैसे समझिएगा, मान लेते हैं कि संख्या 100 है। ठीक है साथियों, आप कोई भी नंबर ले सकते हैं जिससे ये कट जाए। ठीक है, अब इसको सही में करना था, क्या सही में करना था इसको 10 से गुना, अब गलती से कर क्या दिया 10 से भाग, तो समझिएगा अगर ये 10 से गुना करता तो इसका आंसर होता है 1000, और यहाँ पे गलती से कर दिया तो इसका आंसर हो गया 10। ये तो सही में किया और ये हो गया गलती से, ये क्या चीज़ हो गया गलती से, तो गलती से उत्तर कितना आया 10। सही का कितना, सही लिखिए 1000 आना चाहिए, गुना में कर दीजिए 100 से 2 को 0 से 2 को 0 काटिए, यहाँ पे कितना प्रतिशत गलती कर दिया 1%, कितना प्रतिशत आंसर गलत आया 1% आया। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्नों को आराम से बना लीजिएगा, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए इस प्रश्न को बनाने का दो मेथड है। दो मेथड कौन कौन सा है वो समझिएगा कि एक हम एक्स मान करके बनाते हैं, एक डायरेक्ट बनाएंगे। पहले एक्स मान करके समझिए। देखिए किसी संख्या के 20% में से, किसी संख्या का मान लेते हैं एक्स का 20%, 20% में से कितना घटा रहा है भाई साहब, 20 घटाया जाए तो, किसी संख्या के 20% में 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है, तो 20 घटाया जाए तो 20 प्राप्त होता है। कोई बात नहीं भाई साहब, x प्रतिशत का मतलब 20 बटे में यहाँ नीचे में 100 माइनस 20 बराबर 20, ठीक है। और यहाँ से देखिए जीरो से, यहाँ से जीरो कट जाएगा, दो का दो, दो पंचे 10 हो गया, मतलब x बटे 5 उधर हो गया 40, ठीक है। तो x बराबर आपको पूछेगा तो 40 गुना 5 कर दीजिए, 40 गुना 5 करिएगा तो 5 चौके 20, ठीक है। तो ये हो गया आंसर आपका। बताइए कोई दिक्कत है, ऐसे प्रश्न बन जाएगा। लेकिन भाई साहब इसको हम एक्स मान करके बनाएंगे, एक्स मान करके बनाएंगे तो थोड़ा सा लोचा लग रहा है, तो हम इसको डायरेक्ट क्यों ना बनाएंगे। तो समझिए इसको बिना एक्स मान करके कैसे बना सकते हैं, बहुत ही आसान भाई साहब, जादू की तरह। कैसे समझिएगा, चुटकियों में समझिएगा कि 20% कहता है, 20% में से घटा रहा है भाई साहब 20, तो उसको कितना मिल रहा है 20, कोई दिक्कत नहीं है। तो 20% बराबर इधर 20 20 40, इधर जाके हो गया ना, जुट जाएगा, 40 हो गया। चलिए देखिए जब 20% 40 के बराबर तो 100% कितना के बराबर, संख्या निकालना है तो 100% 40 बटे 20 गुना में भाई साहब 100, ठीक है। 20 दूना 40, और बताइए 2 गुना 100 200, बताइए आया क्या आंसर, नहीं। तो ऐसे भी आप बना सकते हैं, एक्स मानकर भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे, आप कैसे बनाना चाहते हैं। मैं कहूँगा इसी चीज़ को फॉलो करिएगा, काहे के लिए एक्स मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स मानना यहाँ ज़रूरी नहीं है। तो बहुत सारे लोग आपको एक्स मान करके बताएंगे, आप इस चीज़ को बताइए, कोई सा भी प्रश्न रह जाए एक्स नहीं यहाँ पे मानना है, ऐसे प्रश्नों में एक्स नहीं मानना है, ठीक है। क्योंकि एक्स मानने में वहाँ पर अगर कैलकुलेशन ज़्यादा रहा तो आपका टाइम ज़्यादा ले लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम नहीं चाहते हैं वो ज़्यादा टाइम देगा, हमारे पास उतना टाइम रहता है एग्जाम में जी। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, 21 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे समझिएगा। समझिएगा ये प्रश्न जो है समझने वाला भाई साहब, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये मजाक वाली प्रश्न नहीं है, इसमें थोड़ा सा सीरियस होकर पढ़ेंगे। कहता है यदि एक संख्या का 50% किसी अन्य संख्या के तिहाई है, अच्छा कोई बात नहीं, देखते हैं। मान लेते हैं ए का 50% जो है किसी संख्या का तिहाई है, बी का तिहाई मतलब 1/3, ठीक है, तिहाई है। और इन दोनों कब कह रहा है कि इन दोनों संख्या का अंतर 7 है, इन संख्या का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। वहाँ इन होना चाहिए, एन लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। यहाँ समझिएगा 50% है, 50% है किसी संख्या का 50%, यहाँ 50%। तो मान लीजिए यहाँ ए है और आपको 50% मतलब 50/100, तो भाई साहब 1/2 हुआ कि नहीं, यहाँ लिख देंगे 1/2, 1/2 बराबर है बी का 1/3। तो यहाँ से कहिएगा ए अनुपात बी बताएंगे, तो ए अनुपात बी कितना होगा भाई साहब, ये होगा 1/3 और ये हो जाएगा 1/2। बताइए अनुपात को सरलतम रूप में बनाने के लिए बोले थे एलसीएम ले लेंगे, 6 3 दूना 6, 2 अनुपात द्वितीय 6 3, ठीक है। अब कहता है इसकी अंतर, इसका अंतर आप निकालिए, आपके हिसाब से इसका अंतर कितना है भाई साहब, 1 है। क्वेश्चन कितना कहता है अंतर है, क्वेश्चन आपको कहता है इसका अंतर 7 है, 7 है। आपको पूछा क्या, पहले संख्या निकालिए, 2 कितना के बराबर हो जाएगा, 14 के बराबर हो जाएगा, 3 कितना के बराबर हो जाएगा, 21 के बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब इसका गुणनफल पूछा है तो 14 गुना 21 कर लीजिए, 14 गुना 21 करिए, इकाई का अंक 4 हो जाएगा, और इकाई का अंक 4 ऑप्शन नंबर डी में है 294। बताइए काहे गुना करेंगे, यहाँ से ऑप्शन नहीं पकड़ेंगे सर, ऑप्शन में पकड़ने से तो आंसर आ रहा है, तो आपको गुना करने की क्या जरूरी है। वहाँ पे हमें माइंड लगाना है कि हमें कैसे करके आंसर बताना है। अब इसको गुना करने के लिए बैठ जाएंगे, हालांकि छोटा गुना है तो ठीक है गुना कर लेंगे, लेकिन बड़ा रहेगा तो वहाँ पर ऑप्शन पर भी ध्यान रखेंगे कि इकाई अंक से आंसर आता है, डिजिटल सम से आता है कि नहीं। डिजिटल सम का वीडियो आप लोगों को दे दिए हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। तो दो टाइप का प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन ये हम बता रहे हैं आप लोगों को कि ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट करता है और आप लोग इसका ध्यान से जवाब देकर आएंगे, यहीं से आपका लेवल बढ़ना शुरू होता है। परसेंटेज में बात करें ना, आप लोग बोल रहे थे ना लेवल, लेवल वाली बात, तो यहीं से लेवल का बात स्टार्ट होता है। अब जो भी आपका जो आगे का जो क्लास होगा जिसमें पार्ट 3 आएगा, पार्ट 4 आएगा, उस चीज़ में आप देखिएगा कि यहाँ से लेवल जो बढ़ रहा है तो वो लेवल बढ़ता ही रहेगा, यहीं से क्वेश्चन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। तो देखिएगा 140 प्रश्न, टोटल प्रश्न अगर बात करेंगे तो टोटल है, टोटल प्रश्न बताइए, तो टोटल प्रश्न 140 है। अब 140 है, उसने जवाब कितना का दिया है, उसने जवाब 80 में से 70% सही दिया है।
80 को क्वेश्चन का जवाब दिया, उसका 70% सही किया, तो यहाँ से काटिए 0 0। 8 सत्ते 56 को का जवाब तो उसने सही सही दिया। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसको जो है 140 है, 140 का 60% सही जवाब देना है। 2 0 से 2 0, 14 छके 84, 84 को का सही जवाब देना है। दिया कितना है? तो दिया है इन्होंने 56 को का जवाब। तो एक बात बताइए, 140 तो प्रश्न था पहले से, अब 140 में से 80 को प्रश्न का जवाब दे न दिया, इसको तो जवाब दिया, इसके पास प्रश्न और जवाब देने के लिए 60 को न बचा, 60 को बचा, ये 60 को जवाब देना बचा। लेकिन अब इसको टोटल प्रश्न कितना जवाब देना है? 84 को। दिया कितना का सही? 56 को। तो 84 में से आप 56 को माइनस कर दीजिए। 84 में से अगर आप 56 को माइनस 8 6 14 और ये 28 बचा, कितना बचा? 28 बचा। 28 को का जवाब देना है इसको, लेकिन इसके पास अवेलेबल नंबर कितना है? क्वेश्चन 60। 60 गुना प्रतिशत बनाने के लिए कर दीजिए 100 से। यहाँ से आप इसको काट सकते हैं, इसको 0 से 0 काट दीजिए। इसको 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 3 बार में कटेगा। ऊपर इसको गुना कर दीजिए, 8 पंचे 40, 5 दूना 10 और 4 14, 140। 8 पंचे 40, 4 हो गया, 5 दूना 10, 4 14, 100 बटे में 3। यहाँ से काटिए, 3 चौके 12, 46.2/3% प्रश्नों का इसको जवाब देना है। समझिएगा इस चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए में जो है आपको मिसप्रिंट है, वहाँ पे जो है पूर्णांक में नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअल आंसर 46.2/3% होना चाहिए। ठीक है साथियों, समझिएगा इस चीज़ को। फिर से किसको कैसे बनाएंगे, इसको मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूँ साथियों कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को बार बार पूछा जाता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए समझिएगा। टोटल नंबर कितना है क्वेश्चन का? 140 है। ठीक है, अब टोटल नंबर 140 प्रश्न है। अब 140 प्रश्नों में से 60% का जवाब देना है। तो 140 का 60% 84 होता है। उन्होंने शुरुआती दौर में क्या किया? 80 प्रश्न का को 70% सही जवाब दिया। तो 80 का 70% मतलब 56 को ही सही जवाब दे दिया। कितना कर दिया? इसका सही जवाब दिया इन्होंने। अब जवाब इसको 84 को सही देना है। ठीक है, अब जवाब जब 84 को सही देना है तो समझिएगा, 56 को का तो दे दिया जवाब, तो 56 को 84 में से 28 बच गया ना, इसको घटा देंगे। तो अब एक चीज़ बताइए, नंबर क्वेश्चन पहले 140 था, 80 को का जवाब दिया, तो क्वेश्चन नंबर कितना बच गया? 60 को बचा। अब 60 को में इसको 28 को और सही करना है, तो 28 को सही करना है कितना में? जितना में कहेगा उसको नीचे रख देंगे। 60% बनाने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे? इसको काट देंगे। काटने के बाद आपका आएगा 46.2/3%। बताइए ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। अगेन और भी हम ऐसे प्रश्नों की कोशिश करेंगे कि आप लोगों को इसमें ऐड करें, लेकिन आज के सेशन में इतना ही रहने देंगे। आप लोगों को इससे आगे का सेशन कल मिलेगा, जिसमें आप लोग देखिएगा कि इससे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन होगी। ठीक है साथियों, तो समझिएगा इस चीज़ को। तो ठीक है साथियों, आप लोगों से मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइएगा। और एक बात लास्ट में सुन लीजिए, थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन है तो मैं सुनाना चाहता हूँ कि कहा जाता है साथियों कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। ठीक है साथियों, तो इसी के साथ मिलेंगे आप लोगों से अगले वीडियो में। ठीक है साथियों, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो प्रतिदिन लाता रहूँगा और मेरा मेन टारगेट है बीपीएससी, और उसको ससुरा जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।